हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, ये हमारा स्पीडी का टेस्ट पेपर 5 है। इससे पहले हमने 4 टाइप पढ़ा दिया है और ये स्पीडी का टेस्ट पेपर साइंस का है और ये बहुत ही मोस्ट बुक है रेलवे के लिए, आप लोग जानते ही होंगे। और ये साइंस का चैप्टर है और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको मालूम है रेलवे में पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है? तो इसका नाम है आपका अप्सरा। क्या नाम है? अप्सरा। और ये कहाँ पर है? ये मुंबई के ट्राम्बे में है अप्सरा। और कब बना था? ये 1966 में बना था। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, डीडीटी की खोज किसने की थी? ये एक टीका है और इसकी खोज किसने की थी? ये की थी डॉक्टर पाल मूलर ने। कौन की? ये डॉक्टर पाल मूलर ने ये उनकी खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये कौन थे? ये विक्रम साराभाई थे। कौन थे? ये हमारे साइंटिस्ट विक्रम साराभाई थे। अगला क्वेश्चन देखिए, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ये कौन से थे? ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, पेनिसिलिन की खोज की थी। ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? चलिए बताइए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? चलिए बताइए। इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। कब हुई थी? 1972 में हुई थी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ स्थित है? हमने पीछे बताया कहाँ पर स्थित है। ये ट्राम्बे में स्थित है और ये ट्राम्बे कहाँ पर है? मुंबई में है। ठीक है। ये ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, होम्योपैथिक चिकित्सा के जनक कौन है? होम्योपैथिक चिकित्सा के जनक कौन है? ये हैं हेनीमैन। कौन है? हेनीमैन। और कब ये आविष्कार किए थे? ये आविष्कार किए थे 1971 में। अगला क्वेश्चन है, कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? चलिए बताइए। कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? कल्पना चावला जी का जन्म हुआ था, ये हुआ था करनाल में। कहाँ पर? करनाल में। और करनाल कहाँ पर है? करनाल है हरियाणा में। और आपको मालूम होगा कि ये भारत की प्रथम महिला हैं जो अंतरिक्ष यात्री बनी थी। और ये कब गई थी अंतरिक्ष यात्री में? ये गई थी कब? चलिए बताइए। ये गई थी हमारी 19 नवंबर 1997 को। और किससे गई थी? अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री से गई थी। ठीक है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 2003 में। कब? 1 फरवरी 2003 में इनकी मृत्यु हुई थी। और कब मृत्यु हुई थी? ये कोलंबिया अंतरिक्ष यान की दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये कहाँ की हैं? ये हमारी करनाल हरियाणा की है। ये आपको मालूम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था? एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था? चलिए बताइए। एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था? ये हमारे कौन है बताइए? ये हैं जोसेफ लिस्टर। कौन? जोसेफ लिस्टर। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया गया था? ये हमारा प्रारंभ किया गया था तारापुर में। कहाँ पर? तारापुर में। ठीक है। भारत के पृथ्वी प्रक्षेपात्र की तुलना रूस के किस प्रक्षेपात्र से की जाती है? ये की जाती है हमारी स्कड से। कौन? स्कड से। ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? ये तो अभी बताया। कौन? चलिए बताइए। अभी अभी पीछे क्वेश्चन में आया था। ये कौन थी? ये कल्पना चावला थी। कौन थी? कल्पना चावला। ये भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो महिला से रिलेटेड होगा वो एकदम बिल्कुल वो पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? ये जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? चलिए बताइए। ये खोज किए थे ये हमारे कौन है? हरविंद खुराना। कौन? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ये साइंटिस्ट है। ये हमारे भारत के कौन है? जेनेटिक
कोड की खोज अरविंद खुराना। ठीक है। 14वां क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? चलिए बताइए। और ये दिए थे हमारे डॉक्टर ह्यू ब्रिज ने, यानी ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? ये किए थे विलियम हार्वे ने। कौन? विलियम हार्वे ने किए थे। ठीक है। देखिए, श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? ये तो आप लोग को मालूम होगा कहाँ पर है। ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया था? चलिए बताइए। भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया था? ये तो सबको मालूम होना चाहिए। चलिए बताइए कहाँ पर किया था? ये पोखरण में किया गया था। कहाँ पर? पोखरण में किया गया था। पोखरण में किया गया था। कब किया गया था? चलिए बताइए। पोखरण में किया गया था, कब किया गया था? ये पोखरण में 1974 में किया गया था, राजस्थान में। ठीक है। और दूसरा कब किया गया था? दूसरा भी मालूम होना चाहिए। दूसरा आपको किया गया था 24 साल के बाद। कब? 1998 में किया गया था। और उस समय कौन थे हमारे राष्ट्रपति? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। तभी हमारा दूसरा परमाणु विस्फोट किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था? देखिए, अभी हम पीछे बताए हैं कब किया था। चलिए बताइए। भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था? 18 मई 1974 को। इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? ये डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ये तो सबको मालूम है कौन थे? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में परमाणु आयोग का गठन किया गया था। 20वां क्वेश्चन है, भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है? चलिए बताइए। भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है? ये हमारा है कौन सा? इनसेट 2A। कौन सा है? इनसेट 2A है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रडार का अर्थ क्या है? यानी रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? चलिए बताइए। रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग। क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क की स्थापना कब हुई थी? चलिए बताइए। 22वां क्वेश्चन, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी हमारा 1955 में। कब हुआ था? 1955 में। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? ये हमारा स्थित है गोवा में। कहाँ पर? गोवा में स्थित है। ठीक है। देखिए, मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की थी? ये कौन से थे वैज्ञानिक? ये थे रोनाल्ड रास। ये तो मालूम होना चाहिए। DNA की खोज किसने की थी? चलिए बताइए। DNA की खोज किसने की थी? वाटसन एवं क्रिक ने। कौन? वाटसन एवं क्रिक ने की थी। इंसुलिन की खोज किसने की थी? चलिए बताइए। इंसुलिन की खोज किसने की थी? ये किए थे बेंटिंग ने। कौन? ये बेंटिंग ने किए थे। 27वां क्वेश्चन है, जमीन से आकाश में वार करने वाला प्रक्षेपास्त्र आकाश का सफल परीक्षण कब हुआ था? कब हुआ था? चलिए बताइए। ये हुआ था 94 में। कब? 1994 में हुआ था। ठीक है। 1994 में हुआ था। महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ था? चलिए हम पीछे बताएं कब हुआ था। चलिए बताइए। महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म 2003 में हुआ था। कब? 2003 में। और यान दुर्घटना में हुआ था। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की स्थापना कब हुई थी? चलिए बताइए। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 15 अक्टूबर 1990 को। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1990 को हुआ था। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? ये किसने दिए थे? चार्ल्स डार्विन ने। कौन? चार्ल्स डार्विन ने दिए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हैजा के टीके की खोज किसने की थी?
हैजा के टीके की खोज रॉबर्ट कोच ने कौन? रॉबर्ट कोच ने की थी। अगला क्वेश्चन है जीवाणु की खोज किसने की थी? देखिए खोज वाला बहुत प्रश्न आता है। कौन थे? ल्यूमेनहॉक। कौन थे? ल्यूमेनहॉक। अगला क्वेश्चन है भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई थी? बताइए कब हुई थी? ये हुआ था हमारा 1987 में। कब हुआ था? 1987 में हुआ था। हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की थी? यानी हृदय को दोबारा मतलब लगाया जाए, इसकी खोज किसने की थी? ये कौन थे हमारे साइंटिस्ट? ये कौन थे? बी वाला ऑप्शन क्या है? क्रिश्चियन थे बर्नार्ड, यानी इनका क्या नाम है? क्रिश्चियन बर्नार्ड नाम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया था? चलिए अभी हम बताए हैं दूसरा कब किया था। ये दूसरा किए थे उस समय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। कब? चलिए बताइए। कब किए थे? 1998 में। कब? 1998 में 13 मई 1998 को दूसरा परीक्षण किया गया था। मानव निर्मित पहला उपग्रह कौन था? मानव निर्मित पहला उपग्रह था स्पुतनिक फर्स्ट। कौन था? स्पुतनिक फर्स्ट था। 33वां क्वेश्चन है रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? ये थे हमारे साइंटिस्ट लुईस पास्चर। कौन थे? लुईस पास्चर। ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा टाइप 5 था, यानी पार्ट 5 था। और दोस्तों ये कैसा लगा आज का हमारा वीडियो? आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।